इसी तरह हमें हकूक और फ़राइज़ के दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस काम के लिए अल्लाह ताला को जवाब दें। नाश्ता अगर बच्चे ने नहीं किया, आप जवाब दे नहीं है। कौन जवाब दे? माँ बाप जवाब दें, आप जवाब दे नहीं है। आप क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी ये लेते हैं? उनके कमरे की सफाई नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है। जिन कामों के लिए आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप वहां पर अपना रोल प्ले करें। बच्चों की क्लासेस लेते हैं कुरान की, तो मैं ऐसी मदर को जानती हूँ, मतलब सास को, जिसको बहुत शौक था कि बच्चे दीन सीखें, और बहू को नहीं था। ये नहीं कि बहू बुरी थी, लेकिन बहू जो है उसका सास के साथ क्लैश था। अब सास ने अपने बेटे को कह के जबरदस्ती उन बच्चों को उन कुरान क्लासेस में डाला। क्या हुआ? क्या ख्याल है? कोई दिलचस्पी डेवलप नहीं हुई बच्चों की। प्रेशराइज किया उनको जबरदस्ती, एक किस्म का प्रेशराइज किया। बच्चों ने इंटरेस्ट ही लिया, कभी आए कभी नहीं आए, कुछ नहीं सीखा, घर जाके कुछ रिप्रोड्यूस नहीं किया, और वो सास फ्रस्ट्रेट होती रही और बहू का गुस्सा पारा चढ़ता रहा। क्या जरूरत है? जरूर आपने इंटरफेरेंस के साथ ये काम सारा करना। आप दुआ करें ना कि अल्लाह ताला बच्चे हैं, इनका दिल खुले, ये चीजों को समझें। आप देखें ना, फिर कई चीजें हम ऐसी भी करते हैं सास होने के नाते, हम खुद नहीं कर सके और उसको कहते हैं बेटा तुम इससे ये करवाओ। अपने बेटे की इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बहू को, इसको कहा करो नमाज पढ़े। आप डायरेक्टली क्यों नहीं कहती हैं आपका बेटा है? आप चाहती हैं कि बहू कहे जो आप नहीं 25 साल 30 साल कर सकी, और वो आप चाहती हैं कि अब आपकी बहू आके करे और उनकी लड़ाई हो आपस में, और खुद हम मासूम बन के बैठ जाते हैं सास होने के नाते, बस प्यार करते रहते हैं बेटे से। इस किस्म के मसले हैं, ये काम नहीं करने हमने। तो जिम्मेदारी जिसके लिए मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मैंने सिर्फ वो काम करना है बस। जिसके लिए मुझे अल्लाह को जवाब ही नहीं देना, मैं क्यों उस डोमेन में जाऊं? बताएं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से तो तब होती है, ठीक है मेनली तो वो जिम्मेदार है, लेकिन क्या हमसे नहीं अल्लाह ताला पीछे करता? आप भी उस घर में रहते थे। बिल्कुल, हम जब भी जिस दायरा कार में होते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप इसको इस तरह से देखें कि अगर आप बच्चों की तरबियत करने लगते हैं और आपकी बहू का मूड खराब हो जाता है, फिर क्या होगा? बहू का मूड अगर नहीं भी खराब होता तो आजकल के जो बच्चे टैबलेट से ही नहीं निकलते, वो बात सुनना ही नहीं चाहते। उसमें बहू का कभी रोल नहीं है, बाप का भी रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है। वो टैबलेट किसने दी है? टैबलेट तो पेरेंट्स दे रहे हैं सर। आपके बेटे ने दिया ना? बेटे की तरबियत किसने की थी? नहीं, बेटा तो घर में ही नहीं होता ना। बेटे की तो जाहिर मैंने की थी, हमने की थी। बेटा घर में नहीं है, लेकिन उसने पैसे इजाजत वो उसकी वो कवाम है ना। वो उसको टैबलेट्स को लॉक करके रखता है, वो कहता है कि नहीं देनी। ठीक है, लेकिन अब जब वो घर नहीं है तो बहू कौन लाया था? देखिए बहू जब लाई थी सबको ये टैबलेट्स की बीमारी इतनी थी। देखिए, आप मुझसे जो भी बात पूछेंगे मैं आपसे अगला सवाल से पूछूंगी, ठीक है? बहू मैं लाई थी, लेकिन बहू आप लाई थी? नहीं, बहू मैं लाई थी, लेकिन मैं किस चीज को देख के लाई थी? वो तहज्जुद गुजार थी। मैं उसकी इस चीज को देख के लाई थी, उसकी दीन से मोहब्बत। बस, तो फिर आप उसी पे छोड़ें। अगर एक तहज्जुद गुजार बहू आप लाई हैं तो आप उस पे छोड़ें, आप सिर्फ दुआ करें। मतलब ये कि वालिदैन की ही जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत। जी मुहावरा मशहूर है कि एक बच्चे की तरबियत पूरा विलेज करता है। बिल्कुल। मदर इन लॉ क्यों नहीं ये बात समझती? नहीं, मैं तो बिल्कुल साइड पे हो जाती हूँ कि जब नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ। तो आप सुना के फिर साइड पे होती है। मेरी पोतियां मेरे पास आए और उनका भी स्क्रीन और टैब्स और उनकी तरफ रुझान होगा और वो खेलना चाहें तो मैं उनके साथ गेम्स खेलती हूँ। मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि ये नहीं करते, मामा को भी बताना ये नहीं करना, हम ये नहीं खेलेंगे। और मामा को भी कह दिया, देखो मैं भी तो बच्चे के साथ खेल रही हूँ ना, तुम भी खेला करो, खेलोगी तो बच्चे ना ये टैबलेट नहीं यूज करें। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जुमला जरूर देते हैं। आप नहीं देती होंगी, लेकिन और लोग करते हैं। अब आप देखिए, मसले तो आप ही ला रही हैं मेरे पास। मुझे इससे परेशानी है कि मैं उनके लिए क्या करूँ। बस आपकी परेशानी उनके लिए डिजास्टर बन जाएगी। आप सिर्फ दुआ करें। कि आप अपने बेटे को बता सकती हैं, अपने बेटे को कह सकती हैं। नहीं, वो तो एक लड़ाई पड़ेगी। बेटा अगर स्किलफुल नहीं है, अगर दावे करने वाला है, नहीं, बेटा करके रखता है और वो रोज चेक करता है कि बेटा कैसा लॉक लगा के जाता है जो बाद में खुल जा सिम से खुल जाता है और उसमें से टैब्स निकल आती हैं। वांट्स क्या हमारी होती हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए। अगर ये सास की वांट होगी, ये बहू की वांट होगी, किसी की भी बेटे की वांट होगी, खराबी शुरू हो जाएगी। नीड्स को हमने पूरा नहीं किया, वांट्स पे चले गए। इसी तरह वांट क्या होती है? जो मैं चाह रही हूं वही हो। अगर ये सास कह रही है, अगर ये बहू कह रही है, खराबी होगी।
गिव एंड टेक होता है ना रिलेशनशिप्स में, कभी कोई कुछ कर रहा है और हमें हमेशा अपना हिस्सा नजर आता है, हमें कभी नहीं नजर आता कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर मैं इस कमरे में सासों को बिठाऊं, इस कमरे में बहुओं को बिठाऊं, दोनों इक्वल बताएंगे कि हम शहीद वफा हैं, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस रिश्ते में, और उनको लगेगा हम ही कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि दोनों दे रही हैं, दोनों कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं जो कह रही हूं वही होना चाहिए, फिर गड़बड़ है। इसको हम कहते हैं माई वे और द हाईवे, या ये होगा या बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ताल्लुकात को ठीक रखना चाहिए। तो चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे, जो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें। अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो क्या चैलेंज होता है। इसमें बहुत बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है कि जी ससुराल में कहाँ रहने का है, इस्लाम में ये वो सारा कुछ। देखिए प्रैक्टिकल मसले भी थोड़े से समझने चाहिए ना। एक बच्चे की शादी होती है, वो भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता अकेला रहना, खर्चे इतने हैं। तो अगर उसके घर वाले उसको एक यूनिट की तरह दे देते हैं, वहां पे थोड़ी इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि तुम लोग हमारे साथ भी रहो, ज़ाहिर खर्चा सब चीजें तुम लोगों को, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, बिल्स नहीं देने पड़ेंगे, हम तुम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और ठीक है लिबर्टी है, तुम लोग आओ जाओ अपना करो, बस हमें इन्फॉर्म कर दिया करो और इस टाइम पे हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करो, तो बात खत्म हो जाती है। साथ रहने में भी कोई मसला नहीं होता। क्योंकि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जिसमें बेटे और बहू ने कहा हमने अलग रहने हैं, लड़ाई झगड़े डले, अलग हो गए, अलग रह के भी उनके मसले नहीं हल हुए, तो फायदा नहीं है। अकलमंदी के साथ ऐसे फैसले करने चाहिए, इमोशनल होकर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैसले इमोशनल यूजुअली बहू की तरफ से आते हैं। बेटा जो होता है जाहिर है फिर तंग आके कहता है हम अलग रह लेते हैं, लेकिन अलग रह के फिर खर्चे नहीं पूरे हो रहे, फिर मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। इसी तरह मशवरा, एडवाइस, मुफ्त मशवरा किसी को नहीं दे, जब कोई मांगे फिर दे, नहीं तो अपना दिमाग दिल जुबान बंद, नहीं मशवरा देना, उससे डिजास्टर है। जो भी मुझे कहता है कि मैं तो उनको समझाती हूँ, मैं दिल में सोचती हूँ या अल्लाह इनकी बहू का कितना बुरा हाल होगा। मुफ्त मशवरा किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मुझे भी कोई बैठ जाए प्लीज, क्यों भाई मेरा नहीं दिल जा रहा, आप कौन है मुझे बताने वाली, बैठू। अंदर से मैं ये सोचूंगी, ऊपर से कहूंगी नहीं थैंक यू मैं ठीक हूं। समझ रहे? तो मुफ्त मशवरा ना दें। अच्छा, फिर ये कुर्बानियां, हमने इतनी कुर्बानी दी, हमने इतना कुछ किया। देखिए जब हम कुर्बानी देते हैं ना किसी किस्म की भी, मतलब मैंने इसको इतनी मुश्किलों से पाला और मेरा एक ही बेटा है और मैंने इतना कुछ किया, या मैंने ये किया, या बीवी कह रही है कि मैंने इतनी कुर्बानियां की तुम्हारे लिए। कुर्बानी कुर्ब से है, अल्लाह की रजा के लिए हम करते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते, उसको जिताते क्यों है? फिर हम ओनरशिप के साथ करें। मैंने अगर कुर्बानी की, मैंने अगर खुद कमिट किया कि मैं यहाँ हूं और यहाँ मैं डेली सेशंस लूंगी और मैं ये काम करूंगी, और फिर मैं आगे से बुस भी करूं, थक गई हूं, काम कर रही हूं, व्हाई डिड आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अगर आपने कुर्बानी की, आप कहती है मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, मैंने जॉब भी नहीं की, ये भी नहीं किया, वो बेटा जो है फिर अपनी बीवी को सुना रहा है मेरी अम्मी ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां की, मैं तुम्हारे लिए की, मेरे लिए तो नहीं की। हर माँ करती है, मैं तुम्हारे लिए रातों को जागती थी। तो भाई आप अपने बच्चे के लिए जाके कुर्बानी देना हमने अल्लाह की रजा के लिए किया, हमने दुनिया के लिए नहीं किया। अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट किया करें, मिजरी स्टोरी ना चलाया करें। मैंने ये बहुत नोट किया है कि जब आप सक्सेस स्टोरी चलाती हैं, हेल्दी पॉजिटिव पैराडाइम से अपने बच्चों के पास जाती हैं, आपके बेटे भी ना अपनी बीवी को कहते हैं लुक एट माय मदर, कितनी अच्छी है। और अगर वो ना भी गए तो उनके अंदर एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। अदरवाइज वो अपनी माँ से भी तंग पड़ जाते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ अजीब औरत है, मेरी बीवी भी अजीब औरत है, मैं दोनों से तंग हूँ। हाँ, वो कहते हैं ये कि औरतें होती अजीब है। इसके बाद ये कि इसको क्या काम करना चाहिए, मतलब ये सोच लेना कि जी लड़की आते ही किचन संभाले, मुझे ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सोच ठीक नहीं लगती। मैं इस सोच के फेवर में नहीं हूं। क्यों? पहली बात तो ये कि अगर हम दीन के नुक्ता नजर से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कोई बिरयानियां, निहारी, पाए, हलवा पूड़ी, पराठे, गोल रोटियां नहीं बनाई। आपको पता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रोटी पकानी नहीं आती थी, उनके नेबरहुड से रोटी आती थी पक के। व्हाट वाज शी फोकसिंग ऑन? क्या फोकस था? या तो ठीक है आप किचन उसके हवाले करें, उसको कहें कि हमें सिर्फ ऑलिव ऑयल और खजूर और वो दे दिया करो, बस इंजीर दे दिया करो, तो तुम किचन संभालो। हमने तो वो
20-20 लोगों के खाने करने हैं, आप कोई चाय के लिए आ रहा है, आप कोई नाश्ते के लिए आ रहा है, आप इसके लिए आ रहा है, और वो सारा लोड उस बच्ची पे। उसने बच्चे भी पालने, उसने मियाँ के लिए अपने आप को खूबसूरत भी बनाना है, अपने मियाँ का दिल भी लुभाना है, उसने अपना रेस्ट भी करना है, उसने बातें भी सुननी है, आज नमक तेज, आज मिर्च तेज, आज चाय ऐसी नहीं बनी, फिर 1 कप और बनाओ। कोई असूल तरीका होना चाहिए, ऐसे तरीके से कि अच्छी तरह काम हो, मिलजुल कर हो। और शुरू में आते साथ ही मैं समझती हूँ यंग बच्चियां इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो फौरन किचन को अल्टीमेटली संभाल लेती हैं, जी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाती है सब। उनको पता चल जाता है, वो साथ साथ एंगेज होती हैं। बच्चियां अपने वक्त के साथ सीखती हैं और फिर वो करती हैं, ग्रो करती हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अगर एक बच्ची है वो करना चाहती, करे, जरूर करे, थकी हुई नहीं करनी, आप कर लें। मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ भाई जब तक हाथ पांव सलामत है, मैं यहाँ पर भी आती हूँ, मुझे क्योंकि मैं बैग पकड़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं कहती हूँ देखिए जब तक हाथ पांव सलामत है, आई वॉन्ट टू डू माई ओन वर्क। जब हिम्मत नहीं होगी फिर मैं बच्चों को कहती हूँ तुम लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि देखिए उनके साथ छोटे बच्चे हैं, वो रातों को सो नहीं पा रही, उनकी थकन है। फिर वही बात है, देखिए ना, हस्बैंड को टाइम, उनको वो काम अच्छी तरह स्टैब्लिश करने दें। अच्छा, फिर इसके बाद रिश्तों में हमने ये किया था कि दोहरा मयार आ जाता है। कोई बात है कि भी बेटी और बहू का फर्क, तो बेटी और बहू का फर्क होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वो फर्क अल्लाह ताला ने किसी वजह से रखा है, उस फर्क के साथ एक अच्छा डिसेंट रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे खारा और एक मीठा पानी साथ साथ चलते हैं और दोनों प्रोडक्टिव हैं। अच्छा, फिर आजकल ये सासों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जी ग्लैमर बहुत है, मटीरियलिज्म बहुत है, बच्चियां और मांगना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करती हैं। तो अब इसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी चॉइस से लेकर आए हैं तो फिर खूबसूरती के मयार को कम कर दें, खूबसूरत की बजाय खूबसूरत देखें। नहीं, हमें चाहिए भी वो जो A1 खूबसूरत तरीन लड़की हो, लंबी, गोरीज, ये और फिर कफायशार भी हो। सीधी सी बात है, जो फैशन कर रही होगी, तो अब मेकअप आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, वो सब खरीद रही है, उसको पता है, उसको ब्रांड्स का फिर पता है, वो स्टाइलिश है, वो ड्रेसअप हो रही है। तो तकलीफ है कि जी मेरा बेटा सुबह जाता है, रात तक कमाता है और ये आराम से घर बैठी खर्च कर रही है। आप खुद सोच के लाए ना, फिर अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपने क्या चॉइस की। और मुझे अगर कभी कोई कहता है कि जी हमने नहीं की, वो खुद ही पसंद कर ली बेटे ने, तो फिर आपने बेटे को क्या क्राइटेरिया दिया, आपने उसे क्या सिखाया। अगर आपको कोई ऐसा चैलेंज लगता है तो फिर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिलों को बदले। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। तो यहां पर मैं बात को खत्म करती हूँ। ये जो मदर इन लॉ टू मदर है ना, ये मदर करना यही है आपके लिए। अपनी टेक केयर करें सबसे पहले, रिश्तों को जहां पर उनकी जगह होनी चाहिए वहां पे रखें। जब रिश्ता अपनी जगह पर नहीं बैठेगा तो तब मसाइल आएंगे, तब आपके लिए परेशानी आएंगी। तो अपने आप को परेशानियों से बचाएं और अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस करें, राजी करें। लोगों को ना बार बार प्रूव करें कि मैं अच्छी सास हूं, मैं अच्छी बहू हूं, मेरे ये क्लेम्स हैं, मेरे ये क्लेम्स हैं। जस्ट डू द जॉब राइट। और इसमें मसाइल आएंगे, 100% मसाइल आएंगे। कभी बहू को तकलीफ होगी किसी बात पे, कभी सास को तकलीफ होगी, कभी बेटे का कोई चैलेंज आएगा। बस आपने उस टाइम पे हिकमत की दुआएं पढ़ के, इस्तिखारा करके सही फैसले करने। आपने ये देखना है कि जो मैं इसको जुमला बोलूंगी, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ अपने लिए पर्सनली, मैं इसको ये जुमला बोलूंगी, ये काम करूंगी, तो इसका 5 साल में क्या इफेक्ट आएगा। और अगर मुझे लगता है 5 साल में इससे मसाइल बढ़ जाएंगे, मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये नहीं बोलना। एक मेरे पास क्वेरी आई है, जी। एनोनिमस है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसने लिखा है कि मैं अपनी शादी के फौरन बाद ही सेटल हो गई थी। इन लॉज का भी थोड़े अरसे में इंतकाल हो गया। इस वजह से जॉइंट फैमिली या सास ससुर के साथ रहने का कोई तजुर्बा नहीं रहा। अब जबकि मेरे बेटे का घर बसाने का वक्त आ रहा है, तो मुझे इस बात की टेंशन है कि क्या मैं इसार व कुर्बानी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर सकूंगी कि नई आने वाली खुद को सहूलत के साथ एडजस्ट कर सकेगी, जबकि मैं खुद अपने ससुराल का कोई तजुर्बा नहीं रखती। ज़बानी बातें और किस्से तो बहुत सुने हुए हैं, उनसे घबराकर दिल चाहता है कि बेटे का अलग ही घर हो, मगर ये सोच भी तकलीफदा लग रही होती है। प्लीज़ इस सिलसिले में अपना मशवरा और रहनुमाई दें। बहुत अहम सवाल है कि खुद वो ससुराल में नहीं रही, हस्बैंड के साथ रही,
उसके बाद ये कि अब अपने बेटे की शादी का जब वक्त आया तो शी डजंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि हम जब जिन तजर्बात से गुजरे होते हैं उनके मुताबिक ही फैसले करते हैं। 2-3 तरह के रवैये हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना होता है। एक ये होता है कि वही बात है कि थोड़ा सा सख्ती का रवैया हो जाए कि क्योंकि मैं तो अकेली हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे। दूसरा रवैया जहाँ मर्जी रहे, यानी या आपने फुल कंट्रोल कर लिया या आपने बिल्कुल आज़ाद कर दिया। दोनों रवैये दुरुस्त नहीं होते। इसको हम कहते हैं डे टू डे देखिए कि क्या सिचुएशन है। और जो मैंने अभी स्टेप्स सारे बताए हैं, जैसे रिस्पेक्टेबल बाउंड्री बनाएं, जैसे बहू को ये कहने के बजाय कि बेटा जो दिल चाहता है करो, दिल में सोच लें कि इसका जो दिल चाहेगा ये करेंगी, लेकिन जितनी दफा वो आकर आपसे परमिशन ले तो आप बोलते हैं हाँ बेटा कर लो, लेकिन ये ना कहें कि पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे। क्यों? क्योंकि आप घर की बड़ी है। एक तो वो घर की बड़ी है, उनको आदत रहनी चाहिए ना बुजुर्गों से पूछें। दूसरा क्या, बाउंड्री सेटिंग होगी कि वो हर दफा आके आपसे इजाजत लेगी। अगर किसी खानदान में ये है कि बच्चे पूछते ही नहीं है और कम्युनिकेशन रहेगा कभी तो। वो बनाया ही नहीं गया इशू कि ठीक है नहीं पूछते और वो किसी कोई ना कोई चीजें तो आपके कंट्रोल में फिर भी होती है, मसलन गाड़ी आपकी, उसको फिर भी पूछना पड़ेगा, या ये कि आपने किसी कैबिनेट पे लॉक लगाया हुआ है और वहां से कोई चीज निकालनी है, चाबी आपके पास है, फिर भी वो पूछेगी क्या आंटी चाबी चाहिए मुझे निकालनी। इनको रवायात व अक़दार कहते हैं ना, कि जो हमारा कल्चर है। एग्जैक्टली। देखिए खाली कल्चर नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमारी एक बाउंड्री होनी चाहिए, कहीं हाँ या ना की थोड़ी बहुत कैद हम पे होती है। हम किसी दफ्तर में भी काम करते हैं तो होती है, हम किसी एनवायरनमेंट में भी तो रहते होती है, हर चीज आपको अपनी मर्जी की नहीं मिलती। तो हम उसी पैरामीटर पे लेके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता जाता है तो फिर आपको समझ आ जाती है एक दूसरे की, और आप फिर उसको उसके मुताबिक सेटल कर लेते हैं सिचुएशंस को कि कहाँ पे परमिशन लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी, कौन सा काम कौन करेगा। वो ग्रेजुअली आप हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं, क्योंकि दूसरे इंसान को आप जानते नहीं होते। दूसरा, मैंने एक चीज जो एक्सपीरियंस की, जब सीरा मैंने पढ़ी थी तो उसमें था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो वो 3 दिन के लिए जाकर अपनी ज़ौजा के साथ रहे उनके घर में। मुझे ये बात बहुत स्ट्राइक की और हमारी टीचर ने तब बताया कि इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एक मर्द होता है उसको पता चलता है कि उस लड़की के घर का माहौल क्या है। तो मैंने फिर अपने बच्चों को, बेटों को, दोनों को, जिन 2 की शादी हुई है, तो उनको मैंने शुरू से ये कहा कि जब भी आपकी बीवी अपने मैके जाएगी आप हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन। ये नहीं होगा कि जी छोड़कर आ जाओ। और क्यों? ताकि यू गेट टू नो द फैमिली, यू गेट टू नो कि आपकी बीवी आ कहाँ से रही है, हमें तो नहीं पता, और आप उसको फिर हेल्प करेंगे इस घर में एडजस्ट होने में या जहां जहां आपको फैसिलिटेट करना है। लेकिन ये तो बहुत माशरे में मायूब बात समझी जाती है। अच्छा हमारा बेटा जाके वहां रह गया। मुझे भी दरअसल वियर्ड लगा था, लेकिन ये मैंने कहीं सुना है कि होता है। उससे फायदा मुझे ये हुआ है कि एक तो मेरे बेटे फिर आके मुझे बताते हैं कि अम्मा ये बात नहीं बोलना, ये नहीं पकाना, ये नहीं करना, ये उसको पसंद नहीं है। मैंने उसके घर जाके ऑब्जर्व किया है। दूसरा ये हुआ है कि उसके उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं अपने ससुराल वालों से। वो जो एक बैरियर है ना, दामाद है और बस उसका वो एक अजीबोगरीब इज्जत है और उसको कुछ कह नहीं सकते, तो वो आराम से उनके साथ भी एक हेल्पफुल बेटे की तरह रह लेता है। तो बड़े जो भी हों, चाहे वो ससुराल वाले हों, मैके वाले हों, आप उनको इज्जत सिखानी है। और जब बहू को ये नजर आता है कि मेरा हस्बैंड रोब डाल कर नहीं आके मेरे घर में रहता बल्कि इज्जत के साथ रहता है, तो वो भी फिर वो रिटर्न करती है। उसके अंदर भी फिर ये फीलिंग आती है, एक ऑटोमेटिकली उसके अंदर इज्जत आती है अपने ससुराल वालों की कि वो मेरे साथ मेरे हस्बैंड को जाने देते हैं हर जगह, तो वो भी फिर हर जगह पर आपकी इज्जत और मुकाम को पहचानती है। बहू के पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ या उनकी फैमिलीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस होने से भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं। जी, आपने जैसे कहा अभी कि जो औलाद को भी, अब मैं खुद से नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये कुर्बानियाँ दी, ये दी, लेकिन फिर औलाद में एहसास कैसे पैदा होगा? क्योंकि वालिदैन वैसे तो माएँ जो हैं वो कुर्बान, मतलब कोई बेलॉस ही उनकी कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन इंसान की फितरत है और जो अभी हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए फिर हम कैसे उनको एहसास दिलाएंगे? भले हम थोड़ा सा ड्रामा करके ही कहें कि भाई हमने ये कुर्बानी दी थी या फलाने वक्त तुम्हारी ये, तो इससे कम से कम औलाद में एहसास पैदा होगा। फिर इस तरह से एहसास कैसे पैदा होगा? आपने ये पूछा है कि जी अगर हमने कुर्बानी की बात नहीं करनी तो बच्चों में एहसास कैसे पैदा होगा कि हमने उनके लिए क्या कुछ किया। हम क्यों उनको टॉर्चर सेल में ले जाकर बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। अगर मैं उससे मोहब्बत करूंगी
ठीक है, मैं इस तरह से सोचती हूँ, मैं अपने बच्चों से मोहब्बत कर रही हूँ और मैं उनको अच्छी अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, हम ये करते थे, हम ये एक पॉजिटिव तरीके से कोई बात बता रही हूँ कि जब आप रात को जागते थे मुझे आप पे इतना प्यार आता था, हालांकि मैं थकी हुई होती थी, फिर मैं आपको प्यार करती थी, बजाय इसके कि मैं तो रातों को जागती थी और मैं सोई ही नहीं और मेरी सास भी मुझे किचन में बुलाती थी, फिर मैं सुबह उठ के काम भी करती थी, फिर मैं कपड़े भी धोती थी, फिर मेरे ये भी मसले थे। मैं जैसे बच्चों को बताती हूँ, मैं ऑफिस से आती थी और मुझे इतनी फिक्र होती थी कि बच्चे जो हैं वो घर में होंगे और मैं ऑफिस में हूँ, मैं भागती थी और फिर मैं आती थी, मैं तुम को पार्क लेके जाती थी, फिर हम वहाँ भागते थे, फिर हम खेलते थे, फिर बच्चे किसी को याद होता है फिर कोई याद कराता है, हाँ हम ये भी करते थे, ठीक है ना, इन अ पॉजिटिव एनर्जेटिक मैनर मोहब्बत ट्रांसफर करें। और बच्चों के जब अपने बच्चे होते हैं ना उनको खुद एहसास हो जाता है, ये जो कहना था अब पता चला हमने तुम्हें कैसे पाला है। बच्चों को पालना आसान नहीं होता, हमने भी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, नॉट अ राइट वे। कि आपने जैसे कहा कि बेटे को भी ना आप कहें, अगर आप जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है, जैसे आपको कुछ चीज फील होगा तो माँ बाप का तो हमेशा अपनी औलाद की रहनुमाई करना है। तो अगर हम अपनी औलाद को कहते हैं, बहू को नहीं कहते, बेटे को कहते हैं या बेटी को कहते हैं, दामाद को नहीं कहते कि अपने बच्चे की ऐसे तरबियत करो या इस तरह से, तो उसमें क्या हर्ज है, क्योंकि हम वालिदैन तो सारी रहनुमाई करेंगे ना। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है कि जी वालिदैन का फर्ज है कि औलाद की तरबियत करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें। तो अगर हम अपनी बेटी को शादी के बाद बताते हैं कि अपने बच्चे कैसे पालो, या अपने बेटे को बताते हैं शादी के बाद कि भी अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखो, तो उसमें क्या हर्ज है, ये करना चाहिए कि नहीं। देखिए मैंने एब्सोल्यूट बात नहीं की थी, मैंने आपको ये बात नहीं की, कई दफा बच्चे बैठ के पूछते हैं। दूसरी बात, आप अपने बेटे को फर्ज करें, आप अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा जो तुम्हारे बच्चे हैं ना सर्दी में बाहर चले जाते हैं, नाश्ता नहीं किया होता, ये नहीं किया होता, बेटा ये करवाया करो। बेटा किसको जाके कहेगा? ये शिकायत होती है। नहीं, आप तो प्यार से कह रही हैं, बेटा मैं उसके लिए कंसर्न हूँ, बेटा बच्चों को नाश्ता करना चाहिए, बेटा बच्चों को खाना खाना चाहिए, तुम लोग उनको हेल्दी खाना खिलाया करो। वो किसको जाके कहेगा? बीवी को। बीवी क्या सोचेगी? आपसे आके मोहब्बत करेगी, सासू माँ आई लव यू सो मच, आपने मेरे मियाँ को बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन दी। देखिए चेन ऑफ इवेंट्स को समझे। फर्ज करें आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अपनी बहू से, आप उसको कह देती हैं बेटा इसको स्वेटर पहना दो, कहती है हाँ आंटी मैं पहना देती हूँ, हाँ अम्मी मैं पहना देती हूँ, कोई मसला नहीं है। नौयत समझनी है, सिचुएशन देखनी है, समझ रहे हैं? हमें आदत है, दरअसल हम ऐसी कौम है, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका सर किधर है, नाक किधर है, माँ इधर टेढ़ी हो सीधी हो, हमने पागल किया होता है लोगों को। हम पैरानॉइड हैं कि इर्द गिर्द के तमाम लोगों को मशवरे दें। हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं कि वेटिंग एरिया में जितनी खवातीन बैठी हैं ना, जब तक वो अंदर चेक कराने आती हैं वो उनकी 5 बीमारियां साथ लेकर आती हैं, और वो वहां बैठ के क्या करेंगे भाई? तस्बीहात पढ़ लें, अज़कार कर लें, कोई अच्छी अच्छी बातें कर लें। उन्होंने पूरा नुस्खा पूछना है, आपको क्या बीमारी है, आपको क्या बीमारी है, आपने किस किस डॉक्टर को चेक कराया है, और उन्होंने क्या क्या ला के नुस्खा दिखाएं जरा, मेरे नुस्खे से कितना मैच करता है, एक जैसी दवाई है कि फर्क है, स्ट्रांग ज्यादा है कि कम है। और फिर उन्होंने बताना है फलां को ऐसी बीमारी हुई थी, उन्होंने उसको चेक कराया और फिर उसको चेक कराया और फिर ये हुआ। हम वो कौम है, इस कौम को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे हम अपने लिए मुश्किलात का पैकेज बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और हम बढ़ा रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि बहू को बेतराज नहीं, आपको बेतराज नहीं, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने तो ये देखा है, मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं मशवरा देती, इसलिए कि मुझे पता है उसमें से अगर कोई बात भी उसको बुरी लग गई वो उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। सो आई डोंट वांट प्रॉब्लम्स। और मैंने जो तरबियत करनी थी अपने बेटे की कर दी है, मैं सोच के बहू लाई हूं, अब ये मेरी किस्मत। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी मेरे लिए बच्चे सदका जारिया बने और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन वालिदैन बनाए ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत सही करें। अल्लाह से बढ़ के ठीक करने वाला कौन है? मैं क्यों उल्टे सीधे फैसले करूं उनके लिए? समझ रहे? मेरे पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल बच्चा बैठा बरी जिम्मा हो जाए, उससे तरीके से यूज करें। लेकिन ऐसे हाँ। नहीं कि हाँ